जय माँ आदिशक्ति। रोज हम कई जातक देखते हैं, न्यूमरोस्कोप्स देखते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपीज करते हैं, कार्मिक डेप्थ्स क्लिंजिंग कराते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। तो कार्मिक डेप्थ्स जब हम बोलते हैं तो हर किसी का यही सवाल होता है, कार्मिक डेप्थ्स होते क्या हैं, कैसे क्रिएट होता है और रिलीज कैसे किया जाए इस चीज़ को। तब हम इस चीज़ को बहुत प्रोमिनेंटली सबको समझाकर कार्मिक डेप्थ्स कैसे क्रिएट होते हैं ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब आज मैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी से आपको कार्मिक डेप्थ्स क्रिएशन और उसके रिलीज के बारे में बता रही हूँ। एक बार भगवान विष्णु अपने पादुका के साथ वैकुंठ के अंदर चले गए। शंख और चक्र ने पादुका को रोका और कहा कि तुम अपने लिमिटेशन में रहो, अपना दायरा लांघ कर आगे जाने की कोशिश ना करो। जब हमारे अंदर जो ब्रह्म है उसे लिमिटेशंस पते नहीं है, वो हर वक्त पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करता है, सारी अच्छी चीजें उसे अच्छी लगती हैं। जाने अनजाने हमसे कोई भी गलती जब हो जाती है तो ब्रह्म उसे रिकॉर्ड करता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित हुए, उस समय शंख और चक्र भरत और शत्रुघ्न बनकर उनके भाई बनकर आए। अब जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो भरत और शत्रुघ्न भगवान के पादुका को जंगल से अपने सिरोधान पर लेके आए और सिंहासन पर रखकर 14 साल तक उसकी सेवा की और पूजा किया। तो ये बेसिकली कार्मिक डेप्थ्स हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था। और इस जन्म में कुछ नहीं कर भी उन्हें पादुका की पूजा करनी पड़ी और पादुका को सिरोधान पर लेके आना पड़ा। इसी तरह हम जब कोई कार्मिक डेप्थ क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमें ये पता नहीं चलता है कि कार्मिक डेप्थ्स क्रिएट हुए हैं। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में बहुत अच्छे तरह से इस चीज़ को बताया है कि कर्म को हर वक्त कुशलता से करनी चाहिए। जब हम योग के साथ इसे कुशलता से करें तो हमारे लाइफ में एक पॉजिटिविटी और बैलेंस आता है। कर्मा इजीली हम लोग रिलीज कर पाते हैं। सबको अपना कर जब हम चलते हैं तो बहुत आसान हो जाता है सफ़र। कई बार ऐसे होता है, कई लोग हमारे पास किसी मदद के लिए आते हैं या कोई चीज़ हमें देखकर बहुत घृणा आती है, कुछ इंसानों से हमारा बैर हो जाता है किसी चीज़ के लिए और हम उनसे रिश्ता काट लेते हैं। अच्छा नहीं लगता, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ ही प्रॉब्लम्स हुई तो हम उनसे रिश्ता काट कर अलग होने की कोशिश करते हैं। इन सारे चीज़ों में हम कार्मिक डेप्थ्स क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर रहने वाला ब्रह्म को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही पता है। नेगेटिविटी हम क्रिएट कर रहे हैं। जब हम नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो एक कार्मिक डेप्थ के तौर पर हमारे साथ चलता है। आज हमने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, एक उंगली उसके तरफ दिखा दी तो 4 उंगली हमारे तरफ पलट के रहती है। ये हम भूल जाते हैं। बहुत आसानी से किसी सामने वाले को कह देते हैं तुमने कुछ कर्मा में किया होगा, गलत किया होगा, जिसके वजह से आज तुम्हारा ये सफरिंग है, इस तरह से तुम भुगत रहे हो। लेकिन हम वहां कार्मिक डेप्थ्स क्रिएट कर रहे हैं। कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। अब अगर पॉजिटिविटी अगर हम देख रहे हैं तो नेगेटिविटी को देख रहे हैं। सबसे पहले नेगेटिविटी आता है कि जरूर कर्मा में कुछ किया होगा। अब रियली कर्मा में क्या किया है ये समझ में नहीं आता।
हम भी वहाँ उसको बोलकर, उसके ऊपर उंगली उठाकर, उसके तरफ एक उंगली उठाकर 4 उंगली अपने तरफ करते हैं और वो हम क्रिएट करते हैं वहाँ कार्मिक डेब्ट्स। हमें उसे चुकाना ही है। अगर हमने क्रिएट किया है तो हमें उसे रीपे करना ही पड़ेगा। वो लोन ही है आपके लिए, कर्जा ही है। जय मां आदिशक्ति।